So I'm back with a new rate. Third day of the chapter and the new rate. Oh, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी 2 पैसे से. ये छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस हैं, इससे कुछ नहीं होता. लॉन्ग पीरियड इफेक्ट देखते हैं 70 से 80, 80 से 90. मैं क्यों रेट लिख रहा हूँ? ताकि आपका माइंड प्रिपेयर रहे कि अच्छा इतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं. देयर आर दैट मच फ्लक्चुएशंस. नाउ आज हम करेंगे सप्लाई. इंडिया के अंदर डॉलर आया कैसे? अराउंड 7 years बैक मेरी मैरिज हुई. आफ्टर मैरिज आई वेंट टू सिंगापुर. आप कहोगे सर बड़ी वो मार रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है समझाने के लिए. आई वेंट टू सिंगापुर विद माई वाइफ. अब वहां पर डॉलर चलता नहीं, चाहिए सिंगापुर डॉलर. कॉन्सेप्ट समझना, तभी मैं आज के पॉइंट पे जाऊंगा. वेस्टर्न यूनियन गया, सिंगापुर डॉलर नहीं है. कुमार मंडी कॉल किया, वेस्टर्न यूनियन, सिंगापुर डॉलर नहीं है. उन सब ने यही कहा कि आपको सिंगापुर डॉलर मिलेगा नहीं. आप क्या कीजिए, यूएस डॉलर लीजिए, वहां पे यूएस डॉलर देके सिंगापुर डॉलर ले लीजिएगा. क्योंकि यूएस डॉलर तो ड्यू टू ब्रिटेन्स वुड सभी कंट्रीज वैलिड मानते हैं. देन अ पॉइंट स्ट्रक इन माई माइंड 7 साल पहले. ओके, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इंडिया में सिंगापुर डॉलर की सप्लाई की ही नहीं है. इंडियंस सिंगापुर में काम करते ही नहीं जो वो कमा के इंडिया में पैसे भेजें. सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आता ही नहीं जो वो डोनेशन दे. इंडियन सिंगापुर में इन्वेस्ट करते ही नहीं जो प्रॉफिट कमा के इंडिया में भेजें. तो सिंगापुर का डॉलर इंडिया में आएगा कैसे? और अगर होगा तो बहुत कम. ये नहीं कोई इंडियन सिंगापुर काम ही नहीं करता. आप कहेंगे मेरे चाचा की बेटी तो वहां काम करती है. भाई वो बहुत छोटी सी माइक्रो सी बात है, मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं. आज का टॉपिक है सप्लाई. इंडिया में फॉरेन करेंसी कैसे आती है जबकि आरबीआई के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो करेंसी को प्रिंट करने की. पेज 113. सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज. इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे सोर्सेज ऑफ सप्लाई. इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे सोर्सेज ऑफ सप्लाई. फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेड इन इंडिया, कोई भी चीज मेड इन इंडिया. टाटा की कार, टाटा सॉल्ट, इंडियन ने टाटा सॉल्ट अमेरिका को बेचा. तो अमेरिकन्स डॉलर देंगे. अब कैसे देंगे? ये नहीं कि सीधा डॉलर मिल जाएगा. हमने पढ़ा हुआ है ना कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसका यूज आ रहा है यहां पे, समझिएगा. टाटा सॉल्ट अमेरिकन को बेचा. अमेरिका का जो इंपोर्टर है उसने यूएस डॉलर आरबीआई को दे दिया. एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर में. आरबीआई को उस रेट पर डॉलर मिल गए. आरबीआई वो डॉलर उसके कमर्शियल बैंक को रुपीज में कन्वर्ट करके दे देगा. दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आज से 1 हफ्ते पहले की बात है. देयर वॉज अ स्टूडेंट राहुल मल्होत्रा. ही इज इन कैनेडा. ही वॉज फ्रॉम नॉन मेडिकल. जाति पर वो मेरे से बात करके गया था. सर मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ BBA. मुझे इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज नहीं है और वहाँ पे ट्यूशन्स कोचिंग सेंटर्स तो होते नहीं क्योंकि आफ्टर कॉलेज दे नीड टू वर्क, काम करना होता है. तो वो वंस इन अ वीक मेरे से कोचिंग लेते हैं. आई चार्ज अ गुड अमाउंट बिकॉज एक बच्चे को पढ़ाना है, दैट टू ऑनलाइन, दैट टू ऑन अ वेयर टाइम, क्योंकि टाइम का डिफरेंस होता है. तो आई वॉज सॉल्विंग द असाइनमेंट 1-to-1 and I charge 4,500 rupees for 3 sessions, 1,500 per session for 40 minutes. मैंने 4500 रुपये उससे चार्ज किए. दैट इज माई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज.
इंडिया में डॉलर कैसे आया? मेरे बैंक में 4500 रुपये आ गए। ध्यान देना, मेरे बैंक में 4500 रुपये आ गए। अब हुआ क्या, देखिए, राहुल मल्होत्रा ने अपने कमर्शियल बैंक ऑफ कनाडा, उसमें कुछ डॉलर सेंड किए जो रेट चल रहा था। उस कमर्शियल बैंक, कनाडा का जो कमर्शियल बैंक है, से XYZ बैंक, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टली नहीं होती, इसमें सेंट्रल बैंक डील करते हैं, वो डॉलर कनाडा के सेंट्रल बैंक के पास चले गए। उन्हें पता लग गया राहुल मल्होत्रा ने इंडिया में पैसे भेजे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब कनाडा का जो सेंट्रल बैंक है, उसने इंडिया के सेंट्रल बैंक को वो डॉलर दे दिए। आरबीआई के पास डॉलर आ गए। उस आरबीआई ने मेरा बैंक एक्सिस बैंक में, कमर्शियल बैंक, एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंक को रुपीज में पैसे दे दिए, और एक्सिस बैंक ने मेरे को, गौरव अरोड़ा के कमर्स विला के अकाउंट में 4500 रुपये डाल दिए। सी सम डॉलर राहुल मल्होत्रा गेव, सम रुपीज आई हैव गॉट, आई हैड इन माई अकाउंट। पर इस पूरे ट्रांजैक्शन में आप देखिए, इंडिया के पास डॉलर आ गए। इंडिया, और याद है हमने बैंकिंग में किया था, all the foreign transactions, all the international transactions are routed through RBI. सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस RBI के थ्रू रूट होके आती है। इसका मतलब ये था। यह तो छोटी सी 4500 की बात है, ऐसी पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर होती हैं। Whenever foreigners purchase our goods and services, we are paid in foreign exchange, thereby increasing the supply of foreign exchange in India's foreign exchange market. Second, foreign tourist in India. Mr. John Smith from America came to visit Jaipur. From his AeroCity flight, he landed to Delhi. In Delhi, he gave $1,000 and converted into rupees. India got the supply of dollars due to foreign tourists. They are supposed to get their home currency converted into Indian currency to transact in India, and which enhances the supply of foreign exchange in our country. They stands for the foreigner in India for tourism. Third, remittances by Indian working abroad. जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में पैसा भेजते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको भी PR नहीं मिली है वो अब्रॉड काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो इंडिया पैसे भेजते हैं। दुबई PR देता ही नहीं। दुबई में बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, ये थोड़े सारे पैसे वहीं खर्च कर लेते हैं, 50% वो इंडिया भेजते हैं। अब इंडिया कैसे भेजते हैं? द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू RBI, और वो सारा डॉलर RBI में रहता है, और वो उसको रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियंस को दे देती है। Indian workers who are working abroad send back their savings to their families in India, leading to an increase in supply of foreign exchange in India's foreign exchange market. FDI by MNCs. आपने देखा होगा, अभी एक प्रोग्राम चला था मेक इन इंडिया, और हमने सुने बहुत सारे चाइना के इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, US के और UK के और यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी चाइना से इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा, वो बहुत बड़ी कैपिटल इंडिया की बढ़ेगी, वहाँ का पैसा इंडिया में आएगा, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है, इंडिया में लेबर सस्ती है, पॉपुलेशन ही बहुत है। चाइना और इंडिया की लेबर सस्ती है, US और UK की लेबर, यूरोप की लेबर महंगी है। स्किल्ड लेबर वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी काम मिल जाती है इजीली। तो व्हाट दे डू इज, जब वो इंडिया में आएंगे तो वो बहुत बड़ी कैपिटल लेके आएंगे, $10 लाख, $20 लाख,
इन करोर्स, तो इंडिया में वो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स को रुपीज ही मिलेंगे, बट वो सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारा, आरबीआई के पास डॉलर होगा। इन्वेस्टमेंट बाय एन एमएनसी, एमएनसी इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। इंडिया में पैसा आता है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड मेक इन इंडिया। वी से सेल वेयर एवर इन इंडिया वर्ड, बट प्रोड्यूस इन इंडिया। टू प्रोड्यूस द एमएनसीज विल हैव टू ब्रिंग फॉरेक्स इन आवर कंट्री। जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट था वो इस वजह से था, बेचो जहां मर्जी, बनाओ इंडिया में। क्योंकि जब बनेगा इंडिया में तो कैपिटल इंडिया में इंट्रोड्यूस होगी और बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लेके आएंगे। और ड्यू टू दैट साउथ इंडिया में मर्सिडीज ने इन्वेस्टमेंट भी शुरू की है, मर्सिडीज ऑडी की प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया में। Similarly, any purchase of stocks by foreign institutional investors at the Indian stock exchange results in flow of foreign exchange into the Indian stock markets. अगर बाहर की कंपनीज इंडिया की कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है, बाहर के लोग इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मिस्टर जॉन ने इंडिया के शेयर्स खरीद लिए, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, दैट अगेन इंडिया में सप्लाई आएगी। बेसिकली सप्लाई मीन्स बाहर का पैसा इंडिया में आना। Deposits by NRI, non-resident Indians. It is also the prime factor responsible for foreign exchanges flows in the Indian foreign exchange market. बहुत सारे इंडियंस को पीआर मिला हुआ है कनाडा में, अमेरिका में, पंजाबीज बहुत हैं, वो वहाँ की बजाय इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रेट 4% है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एफडी रेट 6% है, तो पैसे वो कमाते वहाँ हैं, डिपॉजिट इंडिया में करते हैं। अब जब वो इंडिया में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो इंडिया में सप्लाई बढ़ेगी। प्लीज रीड आउट द 5 सप्लाईज। इसके अलावा एडुकेशन भी है, इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म भी है। यू नो हेल्थ टूरिज्म, इंडिया में ऑपरेशंस बहुत सस्ते होते हैं, हमारे लिए महंगे होते हैं। बहुत सारे, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है ये चीज, बट जिनको नहीं पता दे विल बी सरप्राइज टू नो दैट बहुत अमेरिकन्स और यूरोपियंस इंडिया में ऑपरेशंस करवाने आते हैं, सैरोगेसी करवाने आते हैं, डिलीवरी करवाने आते हैं, ऑर्गन रिप्लेस करवाने आते हैं, तो वो बाहर का पैसा इंडिया में लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म। यू कैन राइट द 6th पॉइंट, हेल्थ टूरिज्म, इफ यू वांट टू। हेल्थ टूरिज्म यू कैन राइट दैट। Clear everyone? When they come here for operation or something, वो ये नहीं ऑपरेशन करा के चलेंगे, 2-3 महीने यहाँ रहेंगे, होटल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो वो डॉलर लेके आएंगे, इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई कर्व कैसी रहती है, डॉलर की सप्लाई कर्व कैसी रहती है, लेट्स सी। हमने +1 में पढ़ा हुआ है थियरी ऑफ सप्लाई, अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हियर वी हैव इज foreign exchange rate, that is rupees in terms of dollar, and here we have is quantity supplied of dollar. When the rate is OR, the quantity is OQ. जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ये पॉइंट कल भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था आंसर में, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इंडियंस को फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव मिलेंगे, पर फॉरेनर्स को इंडियन गुड्स सस्ते मिलेंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेनर्स विल फाइंड इंडियन गुड्स, सर्विसेज, tourism
इन्वेस्टमेंट चीप, लेस एक्सपेंसिव। रेट बढ़ गया, फॉरेनर्स को इंडियन गुड्स, इंडियंस को तो वही मिलेगा 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, उन्हें कोई फर्क नहीं है। रेट बढ़ गया, आपकी फीस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, राहुल मल्होत्रा की फीस पे पड़ेगा क्योंकि वो डॉलर में सेंड कर रहे हैं, आपकी तो फीस वही है। जब रेट बढ़ेगा, फॉरेनर्स विल फाइंड इंडियन गुड्स, सर्विसेज, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, एडुकेशन चीप। इसीलिए नीग्रोज इंडिया में पढ़ने आते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अमेरिका में वो पढ़ नहीं सकते, तो इंडिया इज द बेटर ऑप्शन, जिससे इंडियन गुड्स की डिमांड या सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो बाहर का पैसा इंडिया आएगा, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। So when the foreign exchange rate will rise, foreigners will find supply. When the foreign exchange rate will rise, foreigners will find Indian goods, services, tourism, education, investment, everything cheap. They will demand more, so the supply will be higher. When the rate will fall, foreigners will find Indian goods, services, tourism, education और investment expensive, जिससे वो इंडियन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम कर देंगे। तो वो इंडिया में कम आएंगे तो इंडिया में सप्लाई कम हो जाएगी। सी पॉजिटिव रिलेशन, रेट बढ़ गया सप्लाई बढ़ गई, रेट कम हो गया सप्लाई कम हो गई। पेज नंबर 113, why supply curve is foreign currency or foreign currency slopes upward, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। Why there is positive or direct relationship, why there is positive or direct relationship between foreign exchange rate and its supply, between foreign exchange rate and its supply। ये डायग्राम बनाइए, मेक दिस डायग्राम, स्पीड अप, नीचे स्पेस गिवन है, मेक दिस डायग्राम। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर, वाई एक्सिस पे foreign exchange rate, that is rupees in terms of dollar, SS upward sloping supply curve। जब रेट OR है तो सप्लाई OQ है, जो हमने पॉइंट A से शो किया है। रेट बढ़ गया OR1, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई OQ1, नया पॉइंट आ गया B। ये बाद में नोट डाउन करेंगे, यू विल गेट टाइम टू नोट डाउन दिस। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखिए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। SS is an upward sloping supply curve of foreign exchange. SS is an upward sloping supply curve of foreign exchange, full stop। When the foreign exchange rate is OR, when the foreign exchange rate is OR, comma, quantity supplied is OQ,
quantity supplied is OQ. Full stop. It is shown by point A on the supply curve. It is shown by the point A on the supply curve. SS. Due to increase in foreign exchange rate to OR1, due to increase in foreign exchange rate to OR1, comma, quantity supplied rises to OQ1. Quantity supplied rises to OQ1. Full stop. This is shown by point B on the same supply curve. This is shown by the point B on the same supply curve. The movement from point A to point B, the movement from point A to point B shows the direct relationship, between foreign exchange rate and its supply. Between foreign exchange rate and its supply. जो लिखा हुआ है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं. Why supply curve of foreign currency slopes upward? The supply curve is upward sloping, showing the direct relationship between exchange rate and supply of foreign currency. Please underline direct relationship. Direct की जगह लिखिए positive. Direct relationship को underline करके लिखिए positive. When the foreign exchange rate increases, the domestic goods become cheaper to foreigners. यहाँ पे goods लिखा है. So goods में health, tourism, education, tourism, investment, services सब आ जाता है. When foreign exchange rate increases, जब रेट बढ़ता है तो इंडिया के गुड्स फॉरेनर्स के लिए चीप हो जाते हैं. चीप नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पैसा. फॉरेनर्स विल स्पेंड मोर ऑन आवर गुड्स दैट राइजेस द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स. फॉरेनर्स इंडिया के गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं. ये आंसर मैंने कल करवाया था कि डॉलर का रेट बढ़ गया तो एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा. हेंस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वुड इंक्रीज, जिससे सप्लाई बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा. कूल. डायग्राम बना लिया, एक्सप्लेनेशन दे दिए. इस रफ पेज पे, ऑन दिस रफ पेज ये लिखिए. ऑन दिस रफ पेज ये जो मैंने लिखे दिस लिखिए. एडिटर साहब 1 मिनट के लिए यहां पर जूम रखिए, ये जो 1 और 2 पॉइंट है, सो दैट बच्चे ये आराम से नोट डाउन कर लें. Give 1 minute and zoom it here. Students, do write it. Speed up. One minute, note it down. Rate increase. Foreigners will find Indian goods, services, tourism, education, investment cheap, less expensive. जिससे इंडिया के गुड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे डॉलर इंडिया में आएगा एंड वाइस वर्सा. 30 more seconds. स्पीड अप. सेकेंड पॉइंट भी लिखिए ऑन अ रफ पेज हियर, ताकि कल को जब आप रिवाइज करें आपको पता लगे मैंने समझाया क्या है. बार बार वीडियो थोड़ा देखेंगे. Speed up. So let's move to the questions. Page 118
पेज 118, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किस तरीके से फॉरेन करेंसी इंडिया में, हमारी होम कंट्री में आती है। सोर्सेज ऑफ सप्लाई हमने 5 सोर्सेज किए हुए हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। लिखिए नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 1 मार्कर क्वेश्चन है। नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया या फॉरेन टूरिज्म बाय इंडियंस नहीं, इन इंडिया। फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया या फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, इन दोनों चीजों से इंडिया में पैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड मतलब इंडियंस बाहर की चीज को डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई मतलब बाहर का पैसा इंडिया आ रहा है। व्हाट इज डिमांड? व्हेन वी स्पेंड आवर मनी आउटसाइड, इंडिया की परचेजिंग पावर कम, हम खर्चा बाहर कर रहे हैं, बाहर की मनी सप्लाई ज्यादा। व्हाट इज सप्लाई? बाहर की परचेजिंग पावर कम, इंडिया की परचेजिंग पावर ज्यादा, इंडिया की मनी सप्लाई ज्यादा। नंबर 1, इंडियन गोइंग टू यूएसए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएसए जा रहा है, तो इट इज डिमांड। हम डॉलर को डिमांड करेंगे तभी वहां जाके मेडिकल टूरिज्म या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे। नंबर लिखिए 1, ए, इंडियन गोइंग टू यूएसए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडियन गोइंग टू यूएसए for medical treatment is a source of demand of foreign exchange, is a source of demand of foreign exchange as Indian is demanding foreign service, as Indian is demanding foreign service, full stop. B, foreign tourist coming to visit Goa on New Year Eve, न्यू ईयर पे गोवा घूमने आया फॉरेन के टूरिस्ट। अब वहाँ के जो मीडियम क्लास पर्सन है वो अपनी कंट्री में ज़्यादा घूम नहीं सकते, या फिर पूरी फैमिली के साथ घूमेंगे तो दे हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट। सो वो चाहते हैं कि वहाँ के 3 स्टार होटल की बजाय वो इंडिया आके 5 स्टार में रह ले। वो जब इंडिया घूमने आएंगे तो पैसा इंडिया आएगा। सप्लाई, फॉरेन टूरिस्ट कमिंग टू विजिट गोवा, बी पार्ट का आंसर लिखिए। पूरी लाइन लिखनी है, इट नहीं लिखना। इट फॉरेन टूरिस्ट को शो करेगा, गोवा को कोई न्यू ईयर ईव को, इसलिए पूरी लाइन लिखेंगे। फॉरेन टूरिस्ट कमिंग टू विजिट गोवा, foreign tourist coming to visit Goa on New Year Eve, on New Year Eve is an item that constitute supply of foreign exchange, is an item that constitute supply of foreign exchange, full stop. It is so because it is a source of foreign tourism in India. It is so because it is a source of foreign tourism in India, full stop. Next,
क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हाफ ईच। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बताइए इनमें से कौन सी डिमांड है, कौन सी सप्लाई है। 1, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम रशिया। रशिया से गुड्स मंगाए, रशिया से गुड्स मंगवाए तो इट इज डिमांड। हम रशिया के गुड्स मंगाएंगे तो हम रशिया की करेंसी, आई फॉरगॉट, जो भी रशिया की करेंसी है, हम रशिया की करेंसी को डिमांड करेंगे। लिखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम रशिया इज अ सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम रशिया इज अ डिमांड is a source of demand of foreign exchange. Full stop. रीजन है इंपोर्ट से। 2, डोनेशन ऑफ 800 मिलियन यूरोस फ्रॉम फ्रांस। इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या इंडिया में साइक्लोन आ गया तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने 800 मिलियन यूरोस डोनेट कर दिए, तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगी, सप्लाई। इंडिया में यूरोस आ जाएंगे। Donation of 800 million euros from France. Donation of 800 million euros from France constitute is a source of supply of foreign exchange. Supply of foreign exchange. 3rd, Indian students going Australia for studies. Indians ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दिस इज एडुकेशन टूरिज्म। डिमांड, पहले इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के डॉलर्स को डिमांड करेंगे, हम रुपीज में पेमेंट करेंगे, सेंट्रल बैंक उनके कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक उनकी यूनिवर्सिटी को पे करेगी। हम डिमांड कर रहे हैं डॉलर को क्योंकि हम फॉरेन गुड्स को डिमांड कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज, इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज इज अ सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इज अ सोर्स ऑफ डिमांड of foreign exchange. Foreign tourist visit ताज महल। फॉरेनर्स ताज महल में विजिट करने आ रहे हैं तो इंडिया के लिए ये सप्लाई है। फॉर इंडिया इट इज सप्लाई, क्योंकि इंडिया में पैसा आ रहा है। लिखिए, फॉरेन टूरिस्ट विजिट ताज महल, foreign tourist visit Taj Mahal is a source of supply, is a source of supply of foreign exchange. This is tourism to India. परचेज ऑफ लैंड इन यूएसए। यूएसए में हमने लैंड खरीदा, इट इज डिमांड। लिखिए, परचेज ऑफ लैंड इन यूएसए, परचेज ऑफ लैंड इन यूएसए constitute demand of foreign exchange, constitute demand of foreign exchange. F, export of goods to Africa. अफ्रीका में गुड्स एक्सपोर्ट किए, हमने अफ्रीका में गुड्स बेचे तो किसने खरीदे, अफ्रीकन्स ने। अब अफ्रीकन्स ने गुड्स खरीदे तो वहां का पैसा इंडिया में आएगा, सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू अफ्रीका
export of goods to Africa is a source of supply of foreign exchange, is a source of supply of foreign exchange, full stop. Next question, question number 21. Question number 21. Explain why there is increase in supply of foreign currency when the price rises. जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है. देखिए, जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई. क्वेश्चन है क्यों? 4 मार्कर क्वेश्चन है. आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक चीज एक्सप्लेन कर दीजिए लाइक दिस. पहले डायग्राम बना दो, फिर रीजन दे दो. When the foreign exchange rate will rise, foreigners will find Indian goods cheaper, less expensive. This will increase the demand of Indian goods in international market. Due to that, the supply of foreign currency will increase in India. Write down 21 answer. Refer page number 113. Refer page 113. Why supply curve of foreign currency slopes upward? 21 का आंसर लिखिए. Refer page 113. Why supply curve of foreign currency slopes upward? Supply curve upward slope होती है क्यों? You need to explain that. Question number 22. Question number 22. State true or false with reasons. Reasons के साथ true false explain करने. A part हम बाद में करेंगे. Keeping aside the A part. B. Forward rate of exchange is a contractual rate of exchange. जो forward rate of exchange होता है, ये टॉपिक स्टार्टिंग में था जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. एक होता है स्पॉट, एक होता है फॉरवर्ड. स्पॉट रेट कौन सा होता है? जो रेट चल रहा है उसी रेट पर, लाइक दिस. फॉरवर्ड कौन सा होता है? जो रेट फ्यूचर में आएगा. कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अग्रीमेंट बनाना कि भाई जब रेट होगा 75 तब मुझे इतने डॉलर दे देना, नहीं होगा तो अपनी कमीशन 500-200 रुपये ले लेना. Forward rate of exchange is a contractual rate of exchange. True or false? Write down the answer B. 22 का B part. Write down the answer. True. True. Comma. Forward rate of exchange. Forward rate of exchange is a contractual rate of exchange, is a contractual rate of exchange as it is the agreement between the buyer and the seller of foreign exchange. Between the buyer and the seller of foreign exchange / currency as meant for future delivery. As meant for future delivery. Full stop. C. Flexible exchange rate is determined by WTO, World Trade Organization. क्या WTO रेट डिसाइड करती है? नो. कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई. फ्लेक्सिबल के अंदर डिमांड और सप्लाई रेट डिटर्मिन करती है. कैसे? वो हम कल करेंगे. हाउ द रेट इज डिटर्मिन्ड, हाउ डिमांड एंड सप्लाई चेंज दैट. बट अभी के लिए क्या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज WTO डिसाइड करती है? नो. कौन करती है? मार्केट फोर्सेस. Write down the answer. C. False. C.
falls. Flexible exchange rate is determined by the market forces. Flexible exchange rate is determined by the market forces. That is demand and supply. That is demand and supply of foreign exchange. That is demand and supply of foreign exchange, comma, and not WTO, and not WTO, ब्रैकेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप. लास्ट पॉइंट डी, लास्ट. Venture capital in the international money market is possible only with flexible, not with fixed. True. What is venture capital? जो रिस्क लेते हैं. मैंने दुबई में एक फ्लैट ले लिया, मैंने दुबई में शिफ्ट नहीं करना, मैंने दुबई में काम करना, मैंने दुबई में वो फ्लैट ले लिया और दुबई में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता भी नहीं है, पर मुझे पता है उनकी करेंसी के हिसाब से मुझे फ़ायदा हो जाएगा. तो मैंने 50 लाख का फ्लैट लिया, करेंसी का रेट चेंज हुआ, फ्लैट 60 लाख का हो गया, मैंने फ्लैट बेच दिया, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपए का. सो आई एम हु? आई एम अ ट्रेडर? नो. आई एम अ बिजनेसमैन? नो. आई एम अ वेंचर कैपिटलिस्ट. रिस्क लेके मैंने काम किया. सो वेंचर कैपिटल सिर्फ फ्लेक्सिबल में पॉसिबल है, फिक्स्ड में नहीं. ट्रू. जो वेंचर है वो फ्लेक्सिबल में ही पॉसिबल है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, फिक्स्ड में नहीं. राइट डाउन द आंसर. ट्रू. ट्रू, कॉमा, वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, वेंचर कैपिटल इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट earns as speculative gains, earns as speculative gains, that is changes in foreign exchange rate, that is ये देख सकते हैं रेट चेंज हो रहा है, that is changes in foreign exchange rate, full stop. Thus it is possible only in flexible exchange rate system. Thus, comma, it is possible only in flexible exchange rate system. Full stop. That's it. कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में रेट डिटर्मिन कैसे होता है. डिमांड समझ लिया, सप्लाई समझ ली, अब डिमांड सप्लाई को इकट्ठे समझेंगे और उनमें चेंजेस लेके आएंगे. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.